नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बहादुरी, अदल, हुल्म और ईमान से भरपूर एक ऐसे वाक़े की तरफ ले चलते हैं जो दिलों को बदल देने वाला है। यह किस्सा उस अजीम हस्ती का है जिनकी शुजाअत मैदान जंग में भी नुमाया नजर आती है और जिनका इंसाफ अदालत में भी बोलता है। एक तरफ ताकत का इम्तिहान है तो दूसरी तरफ अदल का मेयार, जहां दुश्मन दोस्त बन जाता है और हक की रोशनी दिलों को मुनव्वर कर देती है। आइए सुनते हैं मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से जुड़ा एक ईमान अफरोज वाकया जो हमें सिखाता है कि असल फतह तलवार से नहीं बल्कि किरदार से हासिल होती है। दोस्तों, अरब के शहर तबूक में एक कबीला आबाद था। इस कबीले का एक बादशाह था जो बुत परस्त था और दीन इस्लाम से सख्त नफरत करता था। इसके दरबार में एक नजूमी भी रहता था। एक दिन उस नजूमी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े पहलवान और ताकतवर हैं। ये बात सुनकर बादशाह ने कहा, अगर अली पहलवान हैं तो उन्हें पहलवान के जरिए ही हराया जाएगा। फिर बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जाओ रियासत के तमाम बड़े बड़े पहलवानों को यहाँ बुला लाओ। मैं सबकी कुश्ती करवाऊंगा और जो आखिरी शख्स जीतेगा उसी की कुश्ती अली से होगी। अगले दिन रियासत के तमाम पहलवान एक खुले मैदान में जमा हो गए। बादशाह ने ऐलान किया, तुम सब आपस में कुश्ती लड़ो और जो आखिर में जीतेगा मैं उसे इनाम दूंगा। सब पहलवानों ने कुश्ती शुरू कर दी। काफी देर मुकाबला जारी रहा, यहां तक कि एक पहलवान ने सबको शिकस्त दे दी। इसका नाम फतह पहलवान था। बादशाह ने फतह पहलवान से कहा, तुम थक चुके हो, चंद दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। फतह पहलवान आराम करने चला गया। चंद दिन बाद बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम पर बहुत पैसा खर्च किया है, इतने सारे पहलवानों को बुलाया। क्या तुम जानते हो इसका मकसद क्या था? फतह पहलवान ने कहा, नहीं, मैं इस मकसद से वाकिफ नहीं। बादशाह ने कहा, मैं किसी पहलवान को रखना नहीं चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूं। इसकी कश्ती बहुत मशहूर है और इसका नाम है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। तुम इससे लड़ो, इसे कत्ल कर दो और इसका सर मेरे पास ले आओ। तब मुझे फख्र होगा कि तुम मेरे दामाद हो जिसने अली को शिकस्त दी। ये सुनकर फतह पहलवान 4-5 साथियों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो मदीना की सरहद पर पहुंचे। शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं खेमे लगाकर रात गुजारी। अगली सुबह फजर के वक्त जब फतह पहलवान और उसके साथी खेमों से बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स सड़क के उस पार से आ रहा है। साथियों में से एक ने कहा, देखो एक आदमी आ रहा है, चलो इससे अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। उन्होंने आवाज दी, ऐ शख्स इधर आओ। उसने जवाब दिया, काम तुम्हारा है तो तुम ही इधर आओ। वो उसके पास गए और कहा, हम इस शहर में नए हैं, हम एक शख्स को ढूंढ रहे हैं। हम अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से मिलना चाहते हैं। इस शख्स ने पूछा, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो? उन्होंने कहा, नहीं। क्या तुमने उन्हें देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। क्या तुमने उनकी आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, तुम्हें अली रजी अल्लाह अन्हु से क्या काम है? फतह पहलवान ने कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। उस शख्स ने पूछा, क्यों? फतह पहलवान ने जवाब दिया, हमने इस काम का मुआहिदा किया है, अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी मिलेगी जिसे मैं पसंद करता हूं। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर तुम जीत गए तो अली रजी अल्लाह अन्हु से भी लड़ सकते हो, क्योंकि अली कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूं। हकीकत ये थी कि वो शख्स खुद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु थे। ये सुनकर फतह पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हें पसंद हो। फतह पहलवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास बेलचा। तुम तलवार से लड़ो, मैं बेलचे से मुकाबला करूंगा। मेरी तरफ से यही बेलचा तुम्हारी तलवार का सामना करेगा। यह सुनकर फतह पहलवान हैरान रह गया और बोला, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो
कि अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु कितने बहादुर होंगे। फतह पहलवान तैयार हो गया। पहले उसने हमला किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार भी किया। फतह पहलवान मुसलसल वार करता रहा, लेकिन इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु हर वार को रोकते गए। तलवार से वार करते करते फतह रुक गया और वहां से पीछे हट गया। तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फतह, क्या अब तुम्हारा कोई और हथियार बाकी है? फतह पहलवान बोला, ए अनजान नौजवान, तुमने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलचे की लड़ाई खत्म करो, आओ अब हाथों से कश्ती करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ठीक है। लेकिन कश्ती में भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हर वार को रोक दिया। इस तरह लड़ते लड़ते फतह पहलवान थक गया। फिर फतह पहलवान बोला, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा माहिर हूं और जिसे मैं सबसे आखिर में इस्तेमाल करता हूं। अब मैं भाला बर्छी से लड़ाई करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने फावड़े से लड़ूंगा। इसके बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। इस बार भी फतह पहलवान मुसलसल वार करता रहा, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि उस शख्स का हथियार तो चल रहा है, मगर उसका दिल साफ है। कुछ देर लड़ने के बाद फतह पहलवान बोला, मैं थक गया हूं, तुमने तो एक बार भी मुझ पर वार नहीं किया, अब तुम वार करो। तब इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने पास मौजूद फावड़ा उठाया और फतह की तरफ बढ़ाया और इशारा किया। जैसे जैसे अली रजी अल्लाह अन्हु अपना फावड़ा ऊपर उठाते गए, फतह भी उसके साथ साथ ऊपर उठने लगा। ये मंजर देखकर फतह पहलवान घबरा गया और उसके बाकी साथी भी परेशान हो गए। दूसरे पहलवान भी ये देखकर डर गए कि अगर उस शख्स में इतनी ताकत है तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु में कितनी ताकत होगी। फतह बोला, ए अनजान नौजवान, मैं हार चुका हूं, मैं अपनी हार कबूल करता हूं। तुम जीत गए, तुम फाते हो, बस अब मुझे नीचे उतार दो। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अब बताओ फतह, क्या कहना चाहते हो? फतह पहलवान बोला, ए अनजान नौजवान, जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो पूरा होने वाला नहीं। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? मौली अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस अली रजी अल्लाह अन्हु को तुम ढूंढ रहे थे, मैं वही अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु हूं। ये सुनकर फतह पहलवान खौफ से कांपने लगा और रोने लगा। इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फतह, तुम क्यों रो रहे हो? फतह बोला, ए मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं उस औरत को पालूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फतह, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दर पर आए हो? अली रजी अल्लाह अन्हु के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। फतह बोला, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन असल बात यह है कि मैं तो आपका सर लेने आया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर सर की बात है तो क्या हुआ, गर्दन तो अली के पास है, उसे ले लो। अपनी तलवार निकालो और अली रजी अल्लाह अन्हु का सर ले जाओ और अपना मकसद पूरा करो। फतह बोला, इतने दिनों बाद मुझे कोई सच्चा इंसान मिला है, कोई राह दिखाने वाला मिला है, और मैं उसकी गर्दन एक औरत के लिए काट दूं? ये कभी नहीं हो सकता। ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपको मारने और हराने आया था, लेकिन मैं खुद शिकस्त खा गया हूं। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मुझे कलमा पढ़ाएं। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कलमा पढ़ाया और फरमाया, पहले तुम्हारा नाम फतह था, अब तुम्हारा नाम क्या रखा जाए? फतह बोला, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुरा दिए और तारीख गवाह है कि उस दिन के बाद से जंग सफ़ीन और जंग जुमल तक और आखिरी सांस तक वो मौला अली रजी अल्लाह अन्हु का साथ नहीं छोड़ते थे। नाजरीन इकराम, आइए अब मौला अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक और रोशन बाब सुनते हैं, जहां ताकत नहीं बल्कि हिल्म बोलता है और इख्तियार नहीं बल्कि सब्र। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था, धूप तेज थी। इसी दौरान एक बदतमीज शख्स रास्ते के किनारे खड़ा होकर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु को देखते ही गालियां देने लगा। वो बुलंद आवाज में बुरा भला कह रहा था, मगर मौला अली रजी अल्लाह अन्हु खामोशी से आगे बढ़ते रहे। वो शख्स पीछे पीछे चलता रहा
और मुसलसल तौहीन करता रहा। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, इजाज़त दें तो हम उसे सबक सिखाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं, इसे छोड़ दो, कुछ आगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रुक गए, मुड़े और उस शख्स की तरफ देखकर निहायत नरमी से फरमाया, भाई, शायद तुम मुसाफिर हो या भूखे हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो। अगर तुम्हें रहने की जगह चाहिए तो हम मुहैया कर देते हैं। अगर खाने को कुछ नहीं तो हमारे घर आ जाओ, और अगर तुम पर कोई कर्ज है तो वो भी अदा कर दिया जाएगा। बस इतना बता दो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ये सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। जिसे वो गालियां दे रहा था वही उसके लिए दुआ और मदद की पेशकश कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं आपके बारे में गलत बातें सुनता आया था, इसीलिए दिल में नफरत भर ली थी। आज आपके अखलाक ने मेरा दिल बदल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे उठाया, सीने से लगाया और फरमाया, भाई, इंसान गलती करता है मगर बेहतरीन वो है जो सच को पहचान ले। नाजरीन, ये है अली रजी अल्लाह अन्हु का किरदार, जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, जो गाली के जवाब में दुआ देता है और नफरत के बदले मोहब्बत बांटता है।